हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएशन लेवल या 12th लेवल में आपके जो हिस्ट्री का सिलेबस है, आज हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन हिस्ट्री जो कि आपके एनसेट, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों के हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि एनसेट में क्या आता है, मॉडर्न में, मिडिवल में। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि हम एनसेट हिस्ट्री पे आते हैं। हम सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो पहला टॉपिक आपके प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे विशेषता हो गई, इनके प्रमुख स्थल हो गए जैसे कि हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, ये आपके प्रमुख स्थल थे। अगला टॉपिक आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल का समाज कैसे था, उनका धर्म कैसे था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी विशेषता क्या थी, तो ये हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में जैसे आपके दो प्रमुख जो कि शासक है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक सम्राट। इनका मतलब वास्तुकला में क्या योगदान था, साहित्य क्षेत्र में क्या योगदान था और इनकी विशेषताएं क्या थी, ये हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में। और चौथा पॉइंट है आपका गुप्त काल। गुप्त काल में जैसे भारत की कला हो गई, भारत का साहित्य हो गया, और गुप्त काल को विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब हम एंशिएंट को पढ़ेंगे तब देखेंगे हम। तो ये था आपका मतलब कि प्राचीन भारत का जो कि सिलेबस। अब हम देखते हैं कि आपको जो ये प्राचीन भारत की, मिडिवल की, मॉडर्न की, ये आपको क्लासें हैं जो इसी चैनल पे आपको ये सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। पहले हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हम मध्यकालीन भारत पर, यानी मध्यकालीन भारत में आपका कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है। तो पहला टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश कौन थे, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसे थी और उनका साहित्य में क्या योगदान था। तो ये हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे प्रमुख शासक जैसे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये प्रमुख शासक थे। इनकी वास्तुकला में क्या योगदान था, इनका प्रशासन कैसे था, तो ये हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने प्रशासन के दौरान कौन कौन से युद्ध किए, वो सभी हम इसी के में पढ़ेंगे, प्रशासन योगदान में। तो ये था आपका मुगल साम्राज्य। अगला है आपका क्षेत्रीय राज्य, यानी इन दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान कई राज्यों का जैसे जन्म हुआ, जैसे विजयनगर साम्राज्य है, और अन्य कोई क्षेत्रीय विकास के कारण वो धीरे धीरे एक राज्य का रूप ले लेता है। तो जैसे कि मराठा का राज्य, इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय राज्य, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। सबसे मोटा मोटी आता है विजयनगर साम्राज्य, लेकिन फिर हम इनको आगे और पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये तो हमारा मिडिवल का सिलेबस था। इनमें सिर्फ 3 टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और क्षेत्रीय राज्य। अब आता है हमारा मॉडर्न का टॉपिक। मॉडर्न का टॉपिक जो हमारे थोड़ा तो 1947 के पहले, यानी स्वतंत्रता से पहले है, कुछ स्वतंत्रता के बाद है। तो खैर देखते हैं। पहला है ब्रिटिश विस्तार, यानी ब्रिटिश के शासन के कारण क्या थे, ब्रिटिशों ने कैसे मतलब कि अधिकार किया, इनकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, इनके समय इन घटनाओं के आधार पर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हम पढ़ेंगे ब्रिटिश विस्तार में। ये हमारा पहला टॉपिक था, आधुनिक विस्तार। अगला टॉपिक आता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम, जैसे इनमें प्रमुख आंदोलन कौन से थे और इनमें प्रमुख नेता कौन से थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक आता है, यानी ये 2 टॉपिक है जो हमारे स्वतंत्रता के पहले था। स्वतंत्रता के बाद कौन से आते हैं कि 1947 के बाद की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, जैसे कोई भी मान लो। और अगला है हमारा नीति रियासतों का एकीकरण, यानी हमारी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ वो हम देखेंगे, और इस पर सामाजिक आर्थिक में कौन कौन से विकास आए, तो ये हम देखेंगे हमारे आधुनिक भारत में। ये देखने में पॉइंट काफ़ी छोटे लगते हैं, लेकिन हम इनका सिलेबस पढ़ेंगे, यानी सिलेबस क्या, इनको हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक नाम के पीछे कितने पेज मतलब कि छुपे हुए हैं। तो ये था आपका जो कि इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस,
इनमें हमने प्राचीन भारत को पढ़ा, मध्ययुगीन भारत को पढ़ा और आधुनिक भारत को भी पढ़ा। तो आपको ये मतलब कि तीनों एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की आपको जो क्लासें हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी और आपका पूरा सिलेबस हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। वैसे आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी कवर हो रही है, इंडियन पॉलिटी भी कवर हो रही है और इंडियन इकोनॉमी भी हो रही है। और आपके जो कि बाकी के पोर्शन बचे हैं, जो कि मैथ है, रीजनिंग है और भी हैं, वो आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपकी वो क्लासें भी चल रही है। आज से आपकी एंशिएंट, पहले हम एंशिएंट को पढ़ेंगे, फिर हम आगे आपकी हिस्ट्री की भी क्लासें आपको डेली रूटीन में दे दी जाएगी। तो आप इनका और सिलेबस पीडीएफ देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक हिस्ट्री की पहली क्लास के साथ। तो थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।